प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि कौन से भावों में बुध और राहु ग्रह मजबूत होते हैं। बुध ग्रह और राहु ग्रह मजबूत होते हैं। देखिए, एक ऐसा कौन सा पेशा है जिसके लिए बुध ग्रह और राहु ग्रह मजबूत होना जरूरी है। आप जानते होंगे, अगर आप हमारा मकर राशि का डेली भविष्यफल देखते हैं, मान लीजिए, जो कि हमेशा शाम को 5 बजे जारी होता है, तो उसमें हम हमेशा आपको बताते हैं, एक ऐसा पेशा बताते हैं जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि उसमें सफल होने के लिए बुध और राहु का मजबूत होना जरूरी है। आपका अंदाज देखते हैं कैसा है, हम आपको सही जवाब दे देते हैं। यह है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है, तभी शेयर मार्केट में आपको लाभ होता है, अन्यथा उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो देखिए कि हमने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें बताया था कि मकर राशि वाले अब 7.5 खत्म हो गई 29 मार्च 2025 को। तो अब क्या शेयर मार्केट करे या नहीं करे, उस वीडियो में हमने डिटेल में आपको समझाया था शेयर मार्केट के बारे में। वो वीडियो आप जरूर देखें, हमारे चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा। और उस चैनल पर कमेंट आया था, न क्षमा करें, उस वीडियो पर कमेंट आया था जिसमें कहा था कि पूछ रहे थे कि बुध और राहु कौन से भावों में जो हैं मजबूत होते हैं। क्योंकि देखिए कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो कौन से भावों में बुध मजबूत होता है, कौन से भावों में राहु मजबूत होता है, ताकि उनको पता चल सके। कई जनों के क्या जन्म कुंडलियाँ बनी हुई भी हैं आपके, जिनके बनी हुई है उससे भी आपको उनको पता चल जाएगा कि जन्म कुंडली में आपके बुध और राहु खराब है या कमज़ोर है, खराब है कि अच्छे हैं, मजबूत है या कमज़ोर है। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो हैं आपको ये बता रहे हैं कि आपके लिए क्या देखना होता है। बुध ग्रह की मजबूती, राहु ग्रह की मजबूती। तो पहले हम बताएंगे बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट जो होता है, बुध ग्रह कौन से भावों में मजबूत होता है, ध्यान रखिए। देखिए, बुध ग्रह मजबूत होता है आपके 9 भावों में मजबूत होता है। जो 12 भाव होते हैं उनमें से 9 भावों में बुध ग्रह मजबूत माना जाता है। 3 भाव ऐसे हैं जिनमें बुध ग्रह खराब माना जाता है। ये एक भाव की स्थिति हम आपको बता रहे हैं जी। तो देखिए कि जो है बुध ग्रह कौन से घरों में अच्छे माने जाते हैं, कौन से भावों में। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां और 11वां। ये भाव ऐसे हैं जिनमें बुध ग्रह मजबूत माने जाते हैं, स्ट्रांग माने जाते हैं। 3 भाव ऐसे हैं जिनमें बुध ग्रह खराब माने जाते हैं, कमजोर माने जाते हैं, और वे होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां। ये तीनों त्रिक भाव हैं, बुध ग्रह इसमें खराब माने जाते हैं। ये आपको बुध ग्रह की जानकारी दे दी हमने। अब हम जानकारी देते हैं आपको राहु की। राहु ग्रह कब मजबूत होते हैं, तो राहु मजबूत होते हैं आपके, देखिए कि 5 भाव ऐसे हैं जिनमें राहु ग्रह मजबूत होते हैं, और बाकी 7 भाव ऐसे हैं जिनमें खराब होते हैं। मजबूती वाले भाव कौन से, पहले वो बताते हैं। राहु ग्रह मजबूत होते हैं पहला भाव यानी लगन भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव और 9वां भाव जी। ये भाव ऐसे हैं जिनमें राहु जो हैं मजबूत होते हैं जी। और अब जो हम आपको बताते हैं कौन से भाव ऐसे हैं जिनमें राहु खराब होते हैं, तो ये भाव होते हैं आपके दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये भाव ऐसे हैं जिनमें राहु खराब होते हैं यानी कमजोर होते हैं। तो राहु का भी बता दिया मजबूत कौन से भावों में है और खराब कौन से भावों में है। तो मजबूती के भाव एक बार फिर सुन लीजिए। राहु के पहला, तीसरा, 5वां, 6ठा और 9वां, इन भावों में राहु मजबूत होते हैं। तो ये स्थिति हमने आपको बता दी। जन्म कुंडली अगर आप लोगों की बनी हुई है तो उससे आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जन्म कुंडली को भी आप ढंग से देखिए। मकर राशि के जात को आपको उनमें जो नंबर दिखते हैं जन्म कुंडली में, वो भाव के नंबर, घर के नंबर नहीं होते हैं। 1 से 12 जो नंबर दिखते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, ध्यान रखिए, राशियों के नंबर होते हैं वो। उसके
आधार पर आपको भाव तय करना होता है कि ये नंबर जो दिख रहा है जन्म कुंडली में कौन से भाव का है ये नंबर। थोड़ी जानकारी ये भी देते हैं ताकि आप अच्छे तरह से जन्म कुंडली समझे। देखिए कि आपकी कुंडली बनी हुई है, 12 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो जहाँ पहला नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वो चौथा भाव है, ध्यान रखिए। जहाँ 2 नंबर लिखे हैं वो आपके 5वां भाव है। 3 नंबर लिखे हैं वो आपके जो हैं छठा भाव है। जहाँ 4 नंबर लिखे आपके 7वां भाव है। जहाँ 5 नंबर लिखे आपका 8वां भाव है। जहाँ 6 नंबर लिखे हुए आपके 9वां भाव है। जहाँ 7 नंबर लिखे हुए आपके लिए वो 10वां भाव है। जहाँ 8 नंबर लिखे हुए आपके लिए 11वां भाव है। जहाँ 9 नंबर लिखे हुए आपके लिए 12वां भाव है। जहाँ 10 नंबर लिखे हुए आपके वो पहला भाव है यानी लगन भाव है, एकदम सीध में दिखेगा आपको 10 नंबर। और जहाँ 11 नंबर लिखा है वो आपके दूसरा भाव है। और जब 12 नंबर लिखा है वो आपका तीसरा भाव बनता है। तो ऐसे थोड़े भाव को समझिए। वो नंबर कई जने आप गलती कर लेते हैं, आप वो जो नंबर दिखते हैं उसी में आप सोचते हैं कि ये भाव है। जन्म कुंडली में जो नंबर होते हैं राशियों के नंबर होते हैं, वो भाव के नंबर नहीं होते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपके कमेंट को उनको जवाब भी मिल गया, आप सबकी जानकारी में भी वर्धन हो गया और आपको पता चल गया कि बुध और राहु किस तरह से जो हैं मजबूत होते हैं, कौन से भावों में मजबूत होते हैं। जी देखिए कि जो हैं अब हम आपको बताते हैं बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय भी साथ में बता देते हैं, राहु को मजबूत करने के लिए वो उपाय बता देते हैं। किसी की जन्म कुंडली में बुध और राहु अगर खराब भावों में है क्या उपाय करने चाहिए ये भी जानकारी ले लीजिए। देखिए बुध ग्रह जो है गणेश जी से संबंधित होता है ये। तो जब भी बुध ग्रह को मजबूत करना होता है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की जब पूजा करते हैं बुध ग्रह जो है मजबूत हो जाता है मजबूत हो जाता है और आपको जो है इस ग्रह का पूरा काफ़ी कुछ फायदा मिलने लग जाता है। बुध ग्रह शुभ हो जाता है। दूसरा जो ग्रह है राहु ग्रह होता है। ये राहु ग्रह देखिए कि शनिदेव का छाया ग्रह होता है ये राहु। इनको शुभ करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी होती है, भोलेनाथ। क्योंकि राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे जो भोलेनाथ जी से डरते हैं, भगवान शिव से डरते हैं ये। और जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनको राहु नुकसान नहीं पहुंचाते। पूरी कोशिश करते हैं कि उनका फ़ायदा हो जाए, आप उनको सपोर्ट मिल जाए। तो इस तरह से राहु का उपाय कर सकते हैं आप। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव के भक्त बन जाइए, तो राहु आपके खराब हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु खराब पोजीशन में है तो राहु में कुछ शुभता आ जाएगी, शांति आ जाएगी और ये थोड़ा बहुत आपको अच्छा फल भी देने लग जाएंगे। यानी पूरी तरह से फिर ये खराब फल नहीं देंगे। उपाय करने से फ़ायदा मिल जाता है, थोड़ा आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुश रहें, खुशहाल रहे। आप भी ऐसे कमेंट्स कीजिए और आने वाले दिनों में हम आपके कमेंट्स पर भी वीडियोस बनाएंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।